हेलो गाइस, कैसे आप सभी। गाइस, मेरा नाम है सौरभ मित्तल। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस एस सरस्वती क्लासेस में। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों, हमने इससे पहले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का हमने पढ़ा था। तो हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो चला थोड़ा सा उस पर भी ज़रा नज़र मार लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? जिनकी घात होती है 1। किनकी? जिनकी घात होती है 1, वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस के 3 इजकल्स टू में 0, जो हमारी क्या हुई लीनियर इक्वेशंस। बस इसी से रिलेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनकी पावर मतलब घात वो होती है 2, यानी स्क्वायर होती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखूं तो यानी कि हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इजकल्स टू में 0। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल की पावर क्या है 2 और बाकी इसकी पावर है 1 और ये कांस्टेंट वैल्यू। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। तो ये मानक रूप जो होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इजकल्स में 0, जिसमें a नॉट इजकल्स में 0 होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इक्वेशन कहलाती है जिसमें वेरिएबल की पावर होती है 2, यानी कि स्क्वायर होती है। अगर इसका कॉफिशिएंट कौन है? a। इस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है? a, जो कि 2 है। अगर ये 0 होता तो ये क्या होती? एक्स स्क्वायर जो है वो भी 0 हो जाती। तो ऐसे में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि a नॉट इजकल्स टू में 0 होना चाहिए। ठीक है गाइज। अब चलिए, अब इसको थोड़ा बुक की भाषा में पढ़ते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इक्वेशंस ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इजकल्स में 0, ये मानक रूप है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। वेयर ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स। बच्चों, आप लोगों ने रियल नंबर्स तो पढ़े ही हैं। रियल नंबर्स मैंने आपको सबको पढ़ाया हुआ है, तो आपको पता होगा। इसमें बोला जा रहा है ए बी सी, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है? ए, एक्स का कॉफिशिएंट कौन है? बी, और ये सी जो है कांस्टेंट वैल्यू। तो इसमें ए बी सी रियल नंबर हो सकते हैं कोई भी, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये बोली गई है कि ए नॉट इक्वल टू में 0, तो वह हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। ये तो वही बात हो गई जो मैंने आपको अभी बताई कि ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो और उसका कॉफिशिएंट जो ए है वो 0 के बराबर नहीं हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। आप इतनी सी बात याद रखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देख लिया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इजकल्स में 0 है, जो कि ए नॉट इजकल्स में 0 होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू होती है तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे में ये एक्स की पावर यहाँ तो 1 है, यानी कि क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहलाएगी नहीं, बल्कि लीनियर इक्वेशन कहलाने लग जाएगी। तो हमें तो समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए यहाँ पे ए की पावर जो है ना, ए की जो वैल्यू है ना, 0 नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो आप ये याद रखना, ठीक है गाइज। चलिए, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए आज ये समझते हैं, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बात आती है कि हमने ये तो समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर हमारे सामने आ जाए तो हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि जंगल में अगर आप शिकार करने जा रहे हैं, लेकिन जब आपके सामने शेर आ जाए और आपको ये नहीं पता कि शिकार कैसे करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरे अरे मर गए, फालतू में फंस गए यहाँ पर। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसलिए पहले शिकार कैसे करते हैं ये सीखेंगे, पर तभी तो आप जंगल में घुसेंगे, शिकार करने जाएंगे, है ना। वरना शेर का भोजन आप बन जाएंगे, बल्कि आप उसको भोजन नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए, इसी के साथ हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करना है। तो फैक्टराइज मेथड होता है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें एक और मेथड होता है ग्राफिक्स, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं है। तो ये 3 टॉपिक पे हम आज बात करेंगे, है ना। तो फैक्टराइज मेथड पे हम पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे बात करेंगे। चलिए, तो फैक्टराइज मेथड के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे फैक्टराइज मेथड है, जिसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4। तो बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। आ जाइए फटाफट। फैक्टराइज करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर ध्यान से बताऊंगा, उसको जरूर अच्छे से आप है ना दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। क्या है? अब देखिए, ऐसी कंडीशन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं, ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें एक 1 टर्म्स है, यानी एक टर्म है जिसकी पावर क्या है? 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि ये बीच वाली टर्म दिख रही है आपको,
ये बीच वाली टर्म, हम ये देखते हैं कि इस टर्म को हम कैसे मतलब दो भागों में विभाजित करें। ऐसी कौन सी डिजिट लाएं जिसमें हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर मिल जाए 4 और प्लस या माइनस करने पर मिल जाए 5। आप मेरी बात ढंग से नहीं समझ पाए होंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखिए, जैसे कि 5x है, 5x में से x को अभी आप भूल जाइए, 5 को ध्यान में रखिए, ठीक है। अब आपको 5 को ऐसे तोड़ना है कि अब मल्टीप्लाई करने पर 4 मिल जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 × 1 कर दो, 4 × 1 कर दो, तो क्या आना चाहिए बेटा? 4 आएगा। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 4 - 1 कर दो, तो क्या आ जाएगा? 3। लेकिन अगर मैं 4 + 1 कह दूं, तो क्या मिल जाएगा आपको? 5 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? यानी कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 4 का × 1 से कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4। और 4 में 1 को ही प्लस कर दो तो कितना मिल जाएगा? 5। यानी हमें वो फैक्टर मिल चुका है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे x² तो एज इट इज रहेगा प्लस के, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करा, एक करा 4 × 1, इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी? 4 है, तो 4 + के 1 ब्रैकेट के बाहर x + के 4। तो आप देख रहे हैं मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने 5 को इस दो भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें 4 का × 1 से करूँगा तो क्या मिलेगा? 4, और 4 में 1 को प्लस करूँगा क्या मिलेगा? 5। तो मैंने कुछ नहीं करा, बस इसको तोड़ दिया ऐसे, और x को एज इट इज रख दिया बाहर। अगर मैं x का × अंदर करूँगा तो x यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ बढ़ जाएगा, यानी दो भागों में बढ़ जाएगा। तो आप देखिए कैसे, x² + के 4x + के 1 मल्टीप्लाई में x, 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई में रहता ही है, तो इसलिए लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और प्लस के 4। इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी। अब देखिए यहाँ पे दो का पेयर बना लीजिए, एक तो इसका पेयर बन गया और एक इसका पेयर बन गया। अब हम यहाँ से ऐसा कुछ देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ कॉमन निकल जाए जिससे हमें क्या है कि x की वैल्यूज मिल जाए। यहाँ पे फैक्टराइज का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें कोई वैल्यूज मिल जाए, है ना। और हम फैक्टर मेथड से कर रहे हैं तो हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी। अब वो कैसे, तो हम देखते हैं। अभी देखिए, जैसे कि यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ और देख रहा हूँ यहाँ पे x यहाँ पे स्क्वायर में है और यहाँ 1 है, यहाँ से एक x कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहाँ क्या मिलेगा? x + के 4 बचेगा ना। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, जो भी चीज़ आप कॉमन लेते हैं आप उसी का ही डिवाइड मारते हैं। ये बात आप याद रखना अच्छे से, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ये चीज़, याद रखना। अगर आपने यहाँ से x कॉमन ले रहे हो तो यानी कि x का ही तो डिवाइड मार रहे हो, तभी तो कम हो रहा है। यहाँ से हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगा दो। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे x + के 4 है, यहाँ पे भी x + के 4 है, तो हमें जी ब्रैकेट हमें वैसे ही मिल रहा है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। तो हम कॉमन क्या लें, कि कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन कैसे बनेगी? तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं कि 1 एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमेशा ऑलरेडी अपनी हमारे मल्टीप्लाई में रहती है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 1 कॉमन लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस के 1 ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या? x + के 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट कॉमन है उसको आप 1 लिख लीजिए, यानी x + के 4 लिख लिया। अब बची वैल्यू कौन सी है? x, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और इधर से प्लस के 1, तो इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। तो ऐसे करके हमारा ये फैक्टर हो चुका। अब अगर मान लीजिए यहाँ इक्वल में अगर 0 होता, जैसे कि 0 होता, तो हम क्या कर देते? x + के 4 इक्वल में 0, x + के 1 इक्वल्स में 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 4 इस साइड आ जाता तो -4 हो जाते, और ये 1 इस साइड आ जाता तो ये -1 हो जाती। तो ऐसे करके हमें दो वैल्यू मिल जाती। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फैक्टराइजेशन का ये टॉपिक। चलिए इसके बाद मैं एक और टॉपिक बताता हूँ, आजकल बच्चे उसमें बहुत काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है उन लोगों को। चलिए कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए एक नया मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो दोस्तों जैसे कि कभी कभार क्या होता है आपकी कक्षाओं में, कभी इस तरीके से ये इस फॉर्म में भी आ जाती है ये इक्वेशन फैक्टर्स की, जिसमें यहाँ पर जो बीच वाली वैल्यू होती है बीच में ये स्टार्टिंग में आ जाती है, और जो स्टार्टिंग वाली जो क्वाड्रेटिक वैल्यू होती है वो बीच में आ जाती है। तो इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा आपको पता है ना, एक ax² + के bx + के c इक्वल्स में 0 होता है, तो उस फॉर्म में हमें लिखना होता है। तो हम इसको कैसे लिखें? तो कुछ नहीं, इसको रीअरेंज कर दीजिए। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू होती है उसमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है x² की, मतलब स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, तो इसको हम पहले यहाँ कर देते हैं। तो x² 15x को एज इट इज़ यहाँ कर देंगे और -16 यहाँ आ जाएंगे,
ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेंगे, आपको मैंने बताया ना कि हमें बीच वाली वैल्यू को तोड़ना होता है और ऐसा तोड़ना होता है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर 16 मिल जाए और प्लस या माइनस करने पर 15 मिल जाए। तो बच्चों ये तो सिंपल सीधा सीधा हिसाब है। 16 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 16, और 16 माइनस 1 करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 15। बट एक बात याद दिला देता हूँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको हर इक्वेशन में इस तरीके से मिल जाए। कई कई इक्वेशंस में आपको कुछ ना कुछ तिगड़म लगानी पड़ती है, मतलब कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है जो कि आपको करते करते समझ में आएगा। तो बीच में मैं जैसे कि अभी एक्सरसाइज में जब मैं सवाल करूंगा तो मैं आपको तब भी बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। चलिए, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने 16 माइनस के 1 है तो ये ले लेता हूँ। बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, माइनस के 1, ब्रैकेट के बाहर एक्स लगा दिया, ये माइनस के 16 चल रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 16, एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, माइनस के एक्स हो गया, माइनस के 16 इस में 0। ठीक है, ये दो पेयर बन गए। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस के 16 बचेगा। जो भी चीज़ कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड मारते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर था तो यहाँ एक्स बचा, यहाँ पे सिंगल एक्स था तो यहाँ पे नंबर बचा, यानी कि एक सिंपल वैल्यू। यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो क्या है, माइनस के एक्स और माइनस के 16 है, लेकिन यहाँ तो एक्स प्लस के 16 है। अगर हम यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। जो भी चीज़ नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो यहाँ तो देखिए एक्स नेगेटिव था, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 16 नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो कॉमन आ रहा है उसको एक साइड लिख लेते हैं, यानी एक्स प्लस के 16 लिख लिया, और जो वैल्यू जो बची है उसको एक साथ कर देते हैं, एक्स माइनस के 1 इजगल्स में 0। अब इन दोनों को 0 को इक्वल में कर लो, एक्स प्लस के 16 इजगल्स में 0 कॉमा एक्स माइनस के 1 इजगल्स में 0। यहाँ 16 इधर गए तो माइनस के 16 हो जाएंगे, और यहाँ एक्स माइनस के 1 इधर गए तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये लो, दो वैल्यू आपकी आ चुकी हैं ये फैक्टराइजेशन के माध्यम से। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, फैक्टर को करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें करने को मिलता है। कई बार हमें फॉर्मूले के रूप में भी आ जाते हैं, हमें फॉर्मूले के रूप में भी करना होता है सॉल्व। तो ऐसे में हम आपको एक्सरसाइज में आगे जरूर बताएंगे। तो अभी आपको फिलहाल फैक्टर सॉल्व करना आ गया होगा कैसे करते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर जाके आप सॉल्व करिएगा। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर वो भी कौन सा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो दूसरा वाला टॉपिक है। दूसरा वाला टॉपिक कौन सा था बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, आ जाइए।